भगवान श्री कृष्ण की परम भागवत के ऊपर तो अनेक भक्तों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं, पर जैसी टीका भक्त श्रीधर महाराज ने लिखी है, कहते हैं उनकी भागवत की टीका को तो भगवान वेणु माधव ने अपने हृदय से लगा लिया था। ये दक्षिण भारत के महान संत थे। बचपन की छोटी अवस्था में ये अपने नगर में अनाथों की तरह घूम रहे थे। तभी उस राज्य के राजा और मंत्री आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। राजा कहने लगे, मंत्री जी, क्या परमात्मा किसी पर कृपा कर उसे संपन्न बना सकता है? उसे इतना विद्वान बना सकता है कि सारा समाज उसके चरणों में नतमस्तक हो जाए। राजा के मंत्री बड़े भगवत भक्त थे। वो कहने लगे, हे राजन, अगर श्री हरि किसी पर कृपा कर दें तो उस अनाथ को इतना संपन्न बना देते हैं कि उसकी शरण में भी जितने लोग आएंगे वो उनका जीवन भी निर्भय कर सकता है। राजा और मंत्री इस प्रकार बातें कर रहे थे। तभी उनका ध्यान उस बालक पर गया जो हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा था। राजा कहने लगे, मंत्री जी, क्या इस पर भी परमात्मा कृपा कर सकते हैं? मंत्री ने कहा, अवश्य, आप आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। राजा ने उस बालक को अपने पास बुलाकर कहा, आज से तुम भिक्षा मांगना बंद करो। हम तुम्हें नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाते हैं। तुम नरसिंह भगवान का ध्यान करना, वो तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि तुम्हें किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। बालक छोटा था, वो तो प्रसन्न हो गया। सोचने लगा, बचपन में माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब हो सकता है प्रभु ने ही इस राजा को मेरा पिता बनाकर मेरे पास भेजा है। अब उस बालक को नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिला दी गई। बालक बड़ा विद्वान था। उसने सच्ची लगन और भाव से नरसिंह मंत्र का जाप किया। कहते हैं जब करते करते एक दिन नरसिंह भगवान उस छोटे बालक पर प्रसन्न हो गए और उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगे, आज से तुम्हारा नाम श्रीधर है और तुम्हें बिना पढ़े ही समस्त वेदों का ज्ञान आ जाएगा। जितनी स्मृतियां हैं, जितने उपनिषद हैं, भागवत के जितने ग्रंथ हैं, परमात्मा के जितने पुराण हैं, उन सब की शिक्षाएं मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद मिलते ही वो बालक बड़ा विद्वान हो गया। परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो राजा के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे राजन, अब मेरा मन परमात्मा के सिवा कहीं लगता ही नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वृंदावन जाकर प्रभु का सुमिरन करूंगा। राजा कहने लगे, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम्हें तो संसार का कल्याण करना चाहिए। तुम्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है। तुम गृहस्थ जीवन में रहकर भगवत भजन करो। अब राजा की कृपा से ही परमात्मा का दर्शन हुआ था। राजा की बात काटना श्रीधर स्वामी के लिए संभव नहीं था। उन्होंने राजा की बात मान ली। अब नियति के अनुसार उनका विवाह हुआ और वो विद्वान तो इतने थे कि बड़े बड़े राजा लोग इनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते थे। बड़े बड़े विद्वान लोग इनसे सलाह लेने आते थे। घर में पैसों की कमी ही नहीं थी, पर जिसका मन परमात्मा में लग जाए उसका मन विषयों की ओर जाता ही नहीं है। श्रीधर स्वामी तो मन में यही प्रार्थना करते थे, हे माधव, मुझे अपने पास कब बुलाओगे? उनकी धर्म पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का जन्म होते ही धर्म पत्नी का देहांत हो गया। श्रीधर स्वामी ने मन में सोचा, यही परमात्मा की इच्छा होगी। अब चिंता सताने लगी कि एक का मोह तो छूट गया, अब ये बालक आया है, इसका निर्वाह कैसे किया जाएगा? अब इससे अगर प्रेम हो गया तो परमात्मा से प्रेम छूट जाएगा। ये चिंतन मन में चलने लगा। तभी अचानक उनकी नजर दीवार की ओर गई। दीवार पर किसी पक्षी का घोंसला बना पड़ा था। उस घोंसले से एक अंडा गिरकर जमीन पर फूट गया। उस फूटे अंडे से एक पक्षी निकलने लगा। श्रीधर स्वामी बड़े ध्यान से उस पक्षी की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो भूख में छटपटा रहा है। तभी एक कीड़ा उड़ते हुए उस पक्षी के नजदीक आ गया और जो अंडा फूटा था उस पर आकर वो कीड़ा चिपक गया। अब उस पक्षी ने उस कीड़े को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर ली। श्रीधर स्वामी ये सारा नजारा देख रहे थे। वो मन में समझ गए कि मैं बिना कारण ही इस पुत्र की चिंता कर रहा हूं। वो पक्षी जिसने अभी अभी जन्म लिया, उसके भोजन का प्रबंध परमात्मा ने स्वतः कर दिया और मैं सोच रहा हूं इस बालक को कौन पालेगा। ऐसा मन में विचार कर वो बालक को राजा के महल में छोड़कर स्वयं काशी आ गए। उनका नाम तो बड़ा विख्यात था। जैसे ही काशी के लोगों को पता चला कि श्रीधर स्वामी हमारे पास आए हैं तो वो उनसे मिलने आए। अब तो कई विद्यार्थी उनसे विद्या ग्रहण करने आते थे।
क्योंकि भगवान नरसिंह का आशीर्वाद इनके साथ था और इन्होंने परम भागवत भगवान श्री कृष्ण का जो कथामृत है उसकी इतनी सुंदर टीका की थी कि जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव ही नहीं है। काशी के अनेकों विद्यार्थी इनके पास विद्या अर्जित करने आते थे। धीरे धीरे इनकी अवस्था वृद्ध होने लगी। एक दिन उनके पास माधव नाम का एक शिष्य आकर कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं आपसे विद्यार्जन करना चाहता हूँ। श्रीधर स्वामी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम माधव है। बालक का नाम सुनते ही श्रीधर स्वामी ने बहुत देर तक अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा, मैं तो अपने भगवान बिंदु माधव की पूजा करता हूँ, हो सकता है वही माधव के रूप में मेरे पास आए हों। नाम तो माधव था, पर श्रीधर स्वामी का इतना प्रेम था कि वो सोचने लगे, मेरे भगवान ही मेरे पास आ गए हैं। अब तो माधव सच्ची लगन से अपने गुरुजी की सेवा करने लगा। श्रीधर स्वामी बीमार रहने लगे। अब तो माधव श्रीधर स्वामी जी की समस्त क्रियाएं कराता था, उनके लिए भोजन बनाता था, उनके लिए जल भर के लाता था। रात्रि को श्रीधर स्वामी के सोते समय माधव ही उनके पैरों में जोर देता था। एक दिन माधव के पिता का संदेश आया, माधव जल्दी घर चले आओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। माधव ने श्रीधर स्वामी से कहा, गुरुदेव मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर होकर आऊं। श्रीधर स्वामी सोचने लगे, अगर मैंने इसे अपनी सेवा में लगा दिया तो इसके पिता की सेवा कौन करेगा? संत तो परमार्थी होते हैं, वो तो औरों का कल्याण चाहते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने माधव को घर जाने की आज्ञा दे दी। माधव तो घर निकल गया, पर जो वेणु माधव है ना, भगवान श्री कृष्ण, उनके मन में चिंता होने लगी। अब मेरे भक्त की सेवा कौन करेगा? कौन उन्हें उठाकर सारी क्रियाएं कराएगा? कौन उन्हें भोजन कराएगा? कौन इनके लिए पानी भर के आएगा? माधव तो अपने घर चला गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण माधव का रूप बनाकर श्रीधर स्वामी के आश्रम पर आए और श्रीधर स्वामी जब रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे तो उनके पैरों में आकर भगवान श्री कृष्ण माधव का रूप बनाकर उन्हें जोर देने लगे। आज जब माधव पैरों में जोर दे रहा था तो श्रीधर स्वामी पूछने लगे, माधव आज तुम्हारे हाथों में जादू है, ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। आज तुम जैसे ही मेरे अंगों का स्पर्श कर रहे हो, मेरे शरीर का दर्द समाप्त होता जा रहा है। अब वो थे तो भगवान श्री कृष्ण, पर माधव के रूप में कहने लगे, गुरुदेव ये सब तो आपकी कृपा है। इस प्रकार बातें करते करते श्रीधर स्वामी को निद्रा आ गई। भगवान श्री कृष्ण सुबह उठे, उन्होंने आश्रम की सारी सफाई कर दी, अपने गुरुजी के लिए भोजन भी तैयार कर दिया। अब श्री कृष्ण की तो नजर से ही सारे काम हो जाते थे। प्रातःकाल जैसे ही श्रीधर स्वामी की निद्रा खुली, वो देखकर हैरान हो गए। आश्रम अत्यधिक सुंदर तरह से साफ हुआ था, भोजन स्वादिष्ट बना हुआ था। श्रीधर स्वामी कहने लगे, अरे माधव, तुम तो कल कह रहे थे कि पिता की सेवा में जाना है, फिर तुम गए नहीं। माधव कहने लगा, गुरुदेव मैंने विचार किया कि गुरुजी को छोड़कर पिता की सेवा में जाऊं ये उचित नहीं है, और पिता की सेवा के लिए तो अन्य बालक भी है ना, मेरे भाई भी उनकी सेवा कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास तो कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने यहीं रहने का निर्णय किया। गुरुजी प्रसन्न होकर माधव को हृदय से लगाकर कहने लगे, तुम्हारे जैसे शिष्य ही इस भव सागर से पार हो जाते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि जिसे वो हृदय से लगा रहे हैं वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रभु श्री कृष्ण भी भक्त के अंगों का आलिंगन पाकर अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे थे कि आज मेरे भक्त ने मुझे हृदय से लगा लिया है। कहते हैं 30-40 दिन तक भगवान श्री कृष्ण सुबह शाम श्रीधर स्वामी की सेवा करते रहे। ऐसी कोई भी सेवा नहीं थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया हो। 40 दिन बाद एक दिन अचानक प्रातःकाल श्रीधर स्वामी का वही शिष्य माधव जो अपने पिता की सेवा में गया था, अचानक से गुरुजी के आश्रम पर आया। और जैसे ही माधव आश्रम पर आया, उसने देखा एक तरफ भोजन पक रहा है, आश्रम की सफाई लगी पड़ी है, गुरुजी पहले से बिल्कुल ठीक हैं। वो जैसे ही गुरुजी के पास जा रहा था, इतने में माधव बने श्री कृष्ण उसे देखकर अदृश्य हो गए। अब तो जो माधव था वो गुरुजी के पास आकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, आपने कोई नया शिष्य बनाया है जिसने आश्रम पर इतनी अच्छी सफाई कर रखी है, इतना अच्छा भोजन बना रखा है। तब गुरुजी हंसते हुए कहने लगे, अरे माधव, क्यों ऐसे मजाक करते हो, अभी अभी तो तुमने ही भोजन बनाया था, अभी तुमने ही तो ये सफाई की थी। माधव कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं 40 दिन तो आश्रम पर था ही नहीं,
मैंने आपको बताया तो था, मैं पिता की सेवा के लिए अपने गांव जा रहा हूं। गुरुजी कहने लगे, 40 दिन पहले तो तुमने मना किया कि मेरे पिताजी की सेवा तो भाई कर लेंगे, इसलिए तुम गए नहीं थे। माधव कहने लगा, गुरुदेव आपकी स्मृति को क्या हुआ है? मैंने तो कहा था मैं जा रहा हूं। जब इस प्रकार माधव बताने लगा तो गुरुजी की आंखों से आंसू आने लगे। माधव कहने लगा, गुरुजी क्या हुआ? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? क्या मेरी किसी बात से आप दुखी हो जो आपकी आंखों में पानी आ रहा है? माधव को देखकर श्रीधर स्वामी कहने लगे, माधव अगर तुम 40 दिन यहां नहीं थे तो तुम्हारा वेश बनाकर जो मेरी सेवा करने आया वो कोई और नहीं, मेरे बिंदु माधव भगवान श्री कृष्ण थे, जो तुम्हारा भेष बनाकर 40 दिन तक मेरी सेवा करते रहे और मैं उन्हें पहचान न सका। ये बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब अपने गुरुजी की ये बात माधव ने सुनी, वो उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, गुरुदेव आप रोइए नहीं, आप तो धन्य हैं कि भगवान ने आकर आपकी सेवा की है। आपकी सेवा कर मैं अपना जीवन कृतार्थ बना लूंगा। पर अब तो श्रीधर स्वामी का मन भगवान के दर्शन की अभिलाषा से और उत्कंठित हो गया। वो काशी छोड़कर वृंदावन आ गए। अब तो जैसे ही वृंदावन वासियों को पता चला कि श्रीधर स्वामी हमारे गांव में आए हैं, वो बड़ी अधिक संख्या में उनसे मिलने आए। श्रीधर स्वामी का स्वभाव बड़ा दयालु था। उनका ये नियम था, जो भी उनसे मिलने आता वो उनके भोजन की व्यवस्था तो अवश्य करते थे। इतनी अधिक संख्या में लोग उनसे मिलने आए। श्रीधर स्वामी मन में विचार करने लगे, इन सब भक्तों के भोजन का प्रबंध कैसे किया जाएगा। ऐसा विचार कर वो सबको आश्रम पर छोड़ यमुना में स्नान करने चले गए। अब श्रीधर स्वामी तो स्नान करने गए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः ग्वाले का वेश बनाकर अपने सखा साथियों के साथ में बहुत सारा भोजन का सामान बना श्रीधर स्वामी के घर रख गए। और जो भक्त श्रीधर स्वामी जी के घर बैठे थे, उनसे वो गोपाल बने श्री कृष्ण कहने लगे, आपके स्वामी कहाँ हैं? उन्हें कहना मैं ये भोजन का सामान देकर गया हूँ। और उनसे एक बात अवश्य कह देना, जब चिंता ही करनी थी तो घर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पर ये वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण के भरोसे रहें, वो कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। मेरी ये बात अपने गुरुजी से अवश्य कह दीजिएगा। अब वो गोपाल ये कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद श्रीधर स्वामी घर लौट कर आए। उन्होंने देखा खाने का बहुत सारा सामान घर पर पड़ा है। उन्होंने भक्तों से पूछा, ये सामान कौन देकर गया? भक्तों ने कहा, एक गोपाल आया था और उसके साथ उसके सखा साथी थे, और जाते जाते एक बात और कह गया, अपने गुरुजी से कहिएगा ये वृंदावन गांव है, यहाँ के मालिक श्री कृष्ण हैं। उनके होते भोजन भंडारे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चिंता ही करनी थी तो घर क्यों छोड़ा? भक्तों ने सारी बात श्रीधर स्वामी को बताई। श्रीधर स्वामी उनकी बात सुनकर जोर से हंसने लगे। भक्त कहने लगे, गुरुजी आप इतना हंस क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहने लगे, वो जो गोपाल आया था भंडारा देने, वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो हमारा भंडार भर के गए हैं। गुरुजी की बात सुनकर सभी भक्त प्रसन्न हो गए। सबने बड़े प्रेम से भगवान के उस प्रसाद को पाया। कहते हैं, जब से श्री कृष्ण भगवान श्रीधर स्वामी के घर में भोजन रखकर गए थे, तब से उनके घर में कभी प्रसाद की कोई कमी नहीं आई। जो भी मेहमान विद्वान उनके घर पर आता था, श्रीधर स्वामी उसे भोजन अवश्य कराते थे। इन्हीं श्रीधर स्वामी द्वारा भगवान की परम भागवत पर एक महान टीका लिखी गई थी। अनेक लोगों ने इनकी टीका का विरोध किया। वो कहते थे, इससे अच्छी तो अन्य टीकाएं हैं। उन लोगों की बात सुनकर श्रीधर स्वामी का मन कभी कभी दुखी हो जाता था। वो कहते थे, हे भगवान, मैंने तो आपका आदेश मान इस टीका का निर्माण किया है और इस टीका को इतना सुंदर बनाया है कि इसमें भागवत के सारे रहस्य उद्घाटित होते हैं। वृंदावन के संतों ने कहा, इससे अच्छी टीकाएं तो अन्य भक्तों की हैं। इस बात पर एक दिन बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। हर कोई भक्त कहता, मेरी टीका बड़ी सुंदर है। ऐसा सोचकर अनेक भक्तों की टीकाएं लेकर और श्रीधर स्वामी की टीका जी के साथ वृंदावन के वेणुगोपाल के मंदिर में रख दिया गया और रात्रि के समय दरवाजे बंद कर दिए गए और सबसे ये कहा गया, जिसकी टीका सबसे उत्तम होगी उसे भगवान अपने हृदय से लगा लेंगे। जिन जिन भक्तों संतों ने भगवान की भागवत पर टीका लिखी थी, वो रात्रि को इंतजार करने लगे। देखते हैं प्रातः काल किसकी टीका को भगवान स्वीकार करते हैं। और जैसे ही प्रातः काल भगवान वेणु माधव का मंदिर खोला गया, सब लोग देखकर हैरान हो गए। श्रीधर स्वामी की जो पुस्तक थी, जो उन्होंने भागवत के ऊपर टीका रूप लिखी थी, उस पुस्तक को भगवान ने अपने हृदय से लगा रखा था।
पंडित ने उस पुस्तक को भगवान के हृदय से हटाने का प्रयास किया, पर वो पुस्तक भगवान के हृदय से हटती नहीं थी। तब श्रीधर स्वामी स्वयं भगवान के चरणों में आकर निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आपने मेरी टीका को अपने हृदय से लगाकर मेरा मान बढ़ा दिया है, अन्यथा ये सब लोग तो ऐसे कह रहे थे कि मैंने मनगढ़ंत ये टीका लिखी है, पर अब तो सबको ये यकीन हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो टीका लिखी गई है वो भगवान की कृपा से ही लिखी गई है। भगवान के द्वारा जो शब्द मुझे बताए गए हैं उन्हीं शब्दों का निरूपण कर मैंने इस टीका का निर्माण किया है। श्रीधर स्वामी इस प्रकार आंखें बंद कर परमात्मा को प्रार्थना कर रहे थे। तब भगवान के हृदय पर लगी वो टीका अपने आप श्रीधर स्वामी की गोदी में आ गई। सब भक्तों ने यह चमत्कार देखा। उन्होंने श्रीधर स्वामी की जय जयकार की। श्रीधर स्वामी की टीका का ऐसा चमत्कार देख सब भक्तों ने उसे अपने हृदय से लगाया। अभी तक भागवत पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, पर जैसी टीका श्रीधर स्वामी जी ने भागवत पर लिखी है ऐसी अन्यत्र कहीं है ही नहीं। भगवान के स्वरूप का जितना सुंदर निरूपण किया गया है, कहते हैं उसे पढ़ते ही ऐसा अनुभव होता है कि भगवान साक्षात हमारे साथ विराजमान हैं। श्रीधर स्वामी जी का जीवन तो हमारे लिए उपदेशात्मक है। वो हमें सिखाता है कि सच्ची लगन से परमात्मा के मंत्र का जप किया जाए तो परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाते हैं। श्री राम ने भी तो शबरी को यही संदेश दिया था ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यानी अगर मंत्र पर पूरा विश्वास है, अगर पूरी निष्ठा है तो मैं आपसे दूर नहीं। श्रीधर स्वामी ने बचपन में नरसिंह मंत्र का जप किया। भगवान नरसिंह साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन देने आए। उनकी कृपा से ही श्रीधर स्वामी ने भागवत की महानता का निर्माण किया। परमात्मा अपने भक्तों को हरदम अपने साथ रखते हैं और अपने से ज्यादा उनका मान करते हैं। अपने भक्तोों की सेवा के लिए तो स्वयं चले जाते हैं। इस प्रकार 40 दिन तक भगवान ने स्वयं आकर श्रीधर स्वामी जी की सेवा की। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।